चलो रिवाइज करेंगे ऑस्टिक्टिस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ध्यान रखिए, हैबिटेट इज बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, एंडोस्केलेटन बोनी है, बॉडी स्ट्रीमलाइन है, माउथ टर्मिनल है। अभी बहुत सारे इमेजेस दिखाऊंगी तो उसमें देख लेना कि माउथ टर्मिनल है। 4 pairs of gills covered by an operculum on each side. So you have to look for operculum when I show images. Scales कैसी है? साइक्लॉइड या तो टेनॉइड है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है एयर ब्लैडर का? इट गिव्स बुयंसी। हार्ट कैसा है? टू चैम्बर्ड हार्ट, जैसे कि सभी फिशेस का होता है। कोल्ड ब्लडेड, पोइक्यूलोथर्मिक, सेपरेट सेक्सेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओवीपैरस मतलब अंडे देते हैं। Development is direct, no larvae present. Now look at the examples. Marine examples हैं, freshwater examples हैं, और जो हम aquarium में fishes रखते हैं वो है। So marine में कौन कौन से हैं? Marine में you have Exocetus and Hippocampus. Let us see how they look. ओके तो यहाँ पे नाम देखते जाएंगे और मुझे बताएंगे। एंजल फिश है, एंजल फिश कहाँ होती है बताओ? मराइन वाटर, फ्रेश वाटर या एक्वेरियम? एक्वेरियम। यस, इट इज इन एक्वेरियम फिश। तो यहाँ पे आप देखिए एक्वेरियम फिश है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं। माउथ देखिए टर्मिनल है, ऑपरक्यूलम यहाँ पे है जिसके नीचे गिल स्लिट्स होंगी, और देखिए उसके बहुत सारे फिन्स हैं जो डेवलप हैं। पेक्टोरल फिन्स हैं, कॉर्डल फिन है, ठीक है। तो ये कॉन्ड्रिक्टिस से अलग है। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन पे जाएंगे। बेटा फिश, वेरी कलरफुल। बताइए ये कहाँ की है? एक्वेरियम, फ्रेश वाटर? एक्वेरियम। यस, एक्वेरियम, सॉरी एक्वेरियम फिश। आपको चाहिए ऐसा एक्वेरियम? रखना चाहते हैं घर पे? इट्स अ वेरी कलरफुल फिश। देखो इसमें तो सिर्फ आपको माउथ ही दिख रहा है, टर्मिनल स्केल्स दिख रही है। स्केल्स कैसी होती है इसकी? विच काइंड ऑफ स्केल्स टेल मी? प्लेकोइड और टिनोइड? टिनोइड और साइक्लॉइड। यस, दे आर टिनोइड एंड साइक्लॉइड। कटला मेरे ख्याल से फ्रेश वाटर फिश है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कटला कैसी फिश है? फ्रेश वाटर फिश है ना? फ्रेश वाटर। इट इज एडिबल ऑल्सो। तो यहाँ पर भी देखिए, ये तो इसका फिन्स है, ये रहा इसका ऑपरक्यूलम। इसको बड़ा करके दिखाऊं क्या मैं? लेट अस मैग्नीफाई इट। ओके सो कटला इफ यू सी, ये देखिए ये इसकी स्केल्स निकाल देते हैं, स्किन निकाल देते हैं when you want to eat it. So operculum, terminal mouth, various types of fins. ये है caudal fin, ये pectoral fin, pelvic fin, ठीक है, ये operculum वाला fin, और ये देखिए इसकी scales निकाल के रखी हुई है, ठीक है। So that is cutla. दूसरी फिश देखते हैं। So which is other fish? Let us see. दूसरी है क्लैरियस, ये भी एडिबल होती है मेरे ख्याल से। ये भी फ्रेश वाटर फिश है ना? इज इट फ्रेश वाटर? यस। ध्यान से देखिए उसको। सो हाउ डज दैट लुक? हाँ, इसको भी खाते हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में ब्लैक रिंगनी बोलते हैं। और यहाँ पे देखो इसकी मूछें दिख रही हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स, एंड और तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ब्लैक कलर का है। सो दिस इज क्लैरियस, कैटफिश भी बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको। ओके एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, और आपको ये बताया था कि इट डज नॉट फ्लाई बट इट ग्लाइड्स। देखिए उसकी जो फिन्स है वो इस तरह के हैं कि इट कैन स्प्रेड इट लाइक द विंग। अगर किसी का ऑडियो ऑन है और आवाज आ रही है वहां से तो प्लीज उसको म्यूट कर देना। So this is how Exocetus is called flying fish, because it can glide by opening the fins, which in this case are like the fold of wings. Okay. Okay, next fish that I wanted to show you is seahorse. अब सबसे पहले तो इसका साइज देखिए। इसका नाम सी हॉर्स है, पर साइज देखा आपने कितना है इसका? कितना साइज है? बहुत छोटा, जस्ट द साइज ऑफ योर पाम, ठीक है। अभी हम एक वीडियो भी देखेंगे जिसमें मुझे आपको दिखाना है कि ये स्विम कैसे करता है। सारी जो फिशेस हैं वो फिशेस ऐसे स्विम करती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ये बहुत ही मजेदार स्विमिंग करता है, वर्टिकली ऐसे ऐसे करके स्विम करता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी वीडियो। ओके सो दैट इज सी हॉर्स व्हिच इज अगेन ऑस्टिक्टिस। ओके और क्या ध्यान में रखेंगे? दिस इज व्हिच फिश दिस इज? आई थिंक ये रोहू है। हाँ ये रोहू है। यस मैम, फ्रेश वाटर। यस ये भी फ्रेश वाटर। यस मैम, फ्रेश वाटर फिश। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, पर कांटे बहुत सारे होते हैं इसमें।
तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल टिपिकल बोनी फिश का स्ट्रक्चर दिख रहा है, टर्मिनल माउथ, ऑपरक्यूलम, ऑल काइंड्स ऑफ फिन्स, ओके, पेयर्ड फिन्स होते हैं इसमें, देखो ये पेक्टोरल, ये पेल्विक, ये कॉर्डल, फिर ये इसको क्या बोलते हैं, ये ऑपरक्यूलम के पास वाला फिन है, और उसकी स्केल्स भी दिख रही है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। सी हॉर्स और देख लो एक बार अच्छे से, वो वाला जो था ना, वो तो मैंने अच्छा वाला इमेज नहीं दिखाया आपको सी हॉर्स का। तो सी हॉर्स कैसा दिखता है देखो, राइट। सी हॉर्स का जो रिप्रोडक्शन है ना वो बहुत ही मजेदार है, वो ब्रूड पाउच होता है और इसमें मेल्स कैरी करते हैं एग को। आप इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ना, मुझे भी बताना, थोड़ा थोड़ा सा अरे मैं आपको मैडम, बता देती हूँ कि यहाँ पर ना मैडम मेल्स, हाँ बोलो कार्तिक। ये सी वर्ड्स क्या करते हैं मैडम? मैं वही तो बता रही हूँ, रुको मैं आपको ना एक इसका वीडियो भी दिखाती हूँ। तो सी हॉर्स क्या करता है, मैम तो पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो सी हॉर्स है ये स्विम कैसे करता है, दूसरी फिशेस से अलग स्विम करता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्यूट सा क्रीचर है बहुत, ग्रीन कलर का, देखा आपने, बॉटम पे है। अब ये पूरा खड़ा हो तो देख लेना, इट स्विम्स लाइक दिस, ओके, इट मस्ट बी हैविंग अ वर्टिब्रल कॉलम हियर। उसका माउथ देखो, स्नाउट जैसा लंबा सा, इट डज नॉट लुक लाइक फिश एट ऑल, है ना। और वो वर्टिकली प्लेस करता है अपने आप को, हाँ देखो अभी स्विम करना शुरू किया, क्यूट है ना। सो इट इज नॉट स्विमिंग हॉरिजॉन्टली लाइक अदर फिशेस, उसकी टेल देखो कर्व सी है। ये हमारा लेजी सा स्विम सी हॉर्स है, अच्छे से स्विम नहीं कर रहा है ये। That what I want you to see is it is vertical, does not swim horizontally. और जैसे कि मुझे अभी हरिप्रिया, हिमाद्री, किसी ने तो बताया, किसने बताया मुझे, who shared that information? मैम मैंने धनश्री 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 ने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई धनश्री ने। क्या बताई, एक मिनट। धनश्री ने बताया कि ये जो सी हॉर्स में मजेदार बात क्या है, देखो जनरली ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल्स आर सफरर्स, सफरर्स तो नहीं पर सारे जो बकवास वाले काम होते हैं जिसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है वो फीमेल्स करती हैं। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स डू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेइंग एग्स, पर वो एग्स कहाँ ले करेंगे, वो एग्स ले करेंगे एक ब्रूड पाउच में। और ये ब्रूड पाउच किसके पास होता है, ये ब्रूड पाउच होता है मेल्स के पास। तो मेल सी हॉर्स के पास एक ब्रूड पाउच होता है जिसमें फीमेल्स एग ले करके चली जाएगी, फिर मेल उनको संभालता रहे। तो बाकी का जो डेवलपमेंट होता है वो मेल के ब्रूड पाउच में होता है एंड मेल टेक्स केयर ऑफ द एग्स। तो ये हुई ना एकदम ऐसे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात। यहाँ तो 9 मंथ्स फीमेल को ही संभालना है, पैदा होने के बाद भी फीमेल्स को ही संभालना है, बड़े होने के बाद भी फीमेल्स को ही संभालना है, नॉट फेयर, है ना। आप किसकी ज्यादा जान खाते हैं, मम्मी की या पापा की, जल्दी मम्मी की देखो। तो फिर मम्मी की 10 12 13 14 15 साल में भी फीमेल्स को ही संभालना है। तो मुझे तो सी हॉर्स बनना है नेक्स्ट बर्थ में, मेल्स के मैं तो अंदर दे देता ब्राउन पाउच के अंदर एग्स ले कर दो और उसके बाद फ्री। Okay, anyway, so that is about Osteichthyes. Now we will go to the next phylum. आज खत्म करेंगे इसको, बहुत लंबा चला चैप्टर। अब जो आएंगे वो सब आपके पहचान वाली चीजें हैं, तो आप उनको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। So now we are talking about amphibians, जिनको आप जानते हैं, बचपन से आपने देखे हुए amphibians, रास्ते में मिल जाएगा तो मोस्टली उनको पहचान पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एम्फी का मतलब होता है बोथ, so they can live in both aquatic and terrestrial habitats. Most of them they have 2 pairs of limbs. आप याद करो क्लास एम्फीबिया का सुपर क्लास क्या था, टेट्रापोडा करेक्ट, सुपर क्लास था टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, मतलब इसके 4 लिम्स हैं, मतलब 2 pairs of limbs हैं। देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। क्या एब्सेंट है, हेड के बाद सीधा ट्रंक आ गया, नेक नहीं। थोरैक्स हाँ नहीं, थॉरेक्स इज द पार्ट ऑफ ट्रंक, पर यहाँ पे नेक एब्सेंट है। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक नहीं है इसमें। टेल मे बी प्रेजेंट समटाइम्स, नॉट प्रेजेंट समटाइम्स। इसका जो सबसे कॉमन एनिमल है वो है फ्रॉग, फ्रॉग की टेल नहीं होती है। स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। आपने कभी पकड़ने की कोशिश की है फ्रॉग को बचपन में,
डिड यू एवर ट्राई टू डू दैट? Yes, ma'am. कैसा होता है? गीला गीला सा होता है ना? Yes, या ma'am. वो स्लिप हो जाता है हाथ से। तो उसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट है और उसकी स्किन पे स्केल्स नहीं है जैसे फिशेस में होते हैं, जैसे आगे जाके आप देखेंगे रेप्टाइल्स में भी होंगे। तो मॉइस्ट स्किन क्यों है? मॉइस्ट स्किन का एक पर्पस है। देखो हम जब रेस्पायर करते हैं ना, 3 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। कौन से 3 तरह के? अगर हम लंग्स से रेस्पायर करते हैं तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर हम स्किन से रेस्पायर करते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर हम एक और रेस्पिरेशन था, गिल से रेस्पिरेशन Gills, करते हैं branchial. तो उसको बोलते हैं ब्रैकियल। वेरी गुड हरिप्रिया। तो उसको बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। तो इन दिस केस सारी चीजें हो जाती हैं। जब एम्फीबिया फ्रॉग का जो लार्वा होता है, लार्वा यानी जो यंग स्टेज है, वो टेडपोल होता है जैसा कि फिश होती है। तो वो टेडपोल कैसे रेस्पायर करेंगे? गिल से। तो ब्रैकियल रेस्पिरेशन हो गया। फिर वो पानी से निकल के लैंड पे आ जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उनका। तो जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उनका तो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन लंग्स है, तो वो लंग से रेस्पायर करते हैं, तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया। पर काफी बार वो स्किन से भी रेस्पायर करते हैं। तो जब स्किन से रेस्पायर करना है तो ऑक्सीजन शुड बी एबल टू डिसॉल्व इन स्किन, है ना? तो उसके लिए स्किन को कैसा होना पड़ेगा? मॉइस्ट। तो स्किन को मॉइस्ट होने के 2 पर्पस हैं। एक तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए, दूसरा उसके प्रीडेटर से वो बच के निकल जाए, एस्केप फ्रॉम प्रीडेशन। इसलिए आपने भी कोशिश की होगी तो जैसे ही आप उसको पकड़ेंगे वो स्लिप हो गया हाथ से निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाई द स्किन इज मॉइस्ट। स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स बोलते हैं उनको, जो कंटिन्यूअसली म्यूकस सिक्रीट करते रहेंगे और स्किन को मॉइस्ट और स्लिपरी रखेंगे। समझ में आ गई ये बात स्किन वाली? ओके। आई Yes, ma'am. हु हैव आईलिड्स, आपकी आईलिड्स हैं क्या? है ना ये देख। सो यहाँ पे भी आईज अब आईलिड्स के साथ हैं। इससे पहले किसी भी फाइलम में आपने आईज कवर्ड नहीं देखी आईलिड से। बता सकते हैं क्यों? थोड़ा सा सोचो और बताओ। आईलिड्स अभी क्यों इवॉल्व हुई, इसके पहले क्यों नहीं थी? जो फिशेस थी, ठीक है, फिशेस कहाँ रहती है? पानी में रहती है। Water. लेकिन हम कहाँ रहते हैं? हम लैंड पे रहते हैं। तो हवा चलती है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, कितनी सारी चीजें होती है ना, तो हमको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि कंटिन्यूअसली यू आर एक्सपोज्ड टू एन एनवायरमेंट which may harm your eyes. Eyes is such a delicate organ. तो जब आप एक्वेटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में शिफ्ट करते हैं तब आईलिड्स की जरूरत पड़ती है। तो अब जब ये टेरेस्ट्रियल हो गए हैं तो आईलिड्स विल बी प्रेजेंट। और जैसे कि डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होता है? बहुत सारा सैंड होता है, इसलिए कैमल की आईलिड्स कैसी होती हैं? दे आर सप्लाइड विद बिग आई लैशेस। ओके, ताकि वो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो उसकी आंख के अंदर ना जाए। तो आईलिड्स का पर्पस क्या है? आईलिड का पर्पस है आपको धूल, डस्ट और दूसरे पार्टिकल से बचाना। हमने एक और भी पर्पस उसका इवॉल्व कर लिया है। फीमेल्स क्या करती हैं आईलिड्स का? बताओ, व्हाट डू फीमेल्स डू विद Mascara. Mascara. मस्करा? तो आईलैशेस पे लगाते हैं। आईलिड्स पे क्या लगाते हैं? आईलिड्स पे आई शेडो लगाते हैं, है ना? Eyeshadow. सो ग्रीष्मा हैज आस्क्ड मी दैट जो कॉकरोचेस होते हैं, कॉकरोचेस की भी आईलिड्स नहीं होती जबकि वो लैंड में भी रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है क्या? एक्चुअली जब आप आईज कंपेयर करेंगे ना, कॉकरोचेस की आईज आर कंप्लीटली डिफरेंट। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल हेक्सागोनल यूनिट्स जिसको बोलते हैं ओमाटीडियम। और उनका जो विजन है वो हमारे जैसा नहीं है। जैसे हम लोगों को चीजें ना, यू सी इट एज अ होल, यू डोंट सी इट इन पार्ट्स। कॉकरोचेस को चीजें पार्ट्स में दिखती है। उसका आई का इवोल्यूशन और हमारे आई का इवोल्यूशन, लाइक वी हैव मच एडवांस्ड विजन एंड एडवांस्ड आईज फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉकरोचेस जनरली उनकी आईज हमारे जितनी डेलिकेट और हमारे जितनी एक्सक्लूसिव फंक्शनल है भी नहीं। दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज कॉकरोचेस पानी में भी रहते हैं, जनरली गटर में रहते हैं कॉकरोचेस, पर वो क्या करते हैं? पानी के लेवल से ऊपर उठते जाते हैं। ओके,
सो कॉकरोचेस की आईज को हम वर्टिब्रेट्स की आईज से कंपेयर नहीं कर सकते, हमारी आईज बहुत ही एडवांस्ड है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ टिम्पैनम दैट रिप्रेजेंट्स द ईयर। देखो हमारे अंदर सब कुछ ज्यादा इवॉल्व है, हमारा जो ईयर है उसमें ये एक्सटर्नल ईयर है जो कि एम्फीबियंस में एब्सेंट है, वहां पे खाली एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन है। जब भी मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी तब आप लोकेट करना टिम्पैनम मेम्ब्रेन कहाँ है। तो वहां पे ईयर किस फॉर्म में है, जस्ट अ टिम्पैनम मेम्ब्रेन। आपके पास एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, तीन तीन चीजें हैं। एक्सटर्नल ईयर क्यों दिया गया आपको, क्यों इवॉल्व हुए आप एक्सटर्नल ईयर के साथ, इयरिंग्स पहन सके इसलिए। इयरिंग्स कहाँ पहनते, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता तो, पर बॉयज का भी होता है ना, सारे बॉयज इयरिंग नहीं पहनते, कुछ कुछ पहनते। ओके, पिना का जो फंक्शन होता है, पिना का फंक्शन होता है साउंड वेव्स को गैदर करना और उनको डायरेक्ट करना टुवर्ड्स द इनर ईयर, ताकि वो जो साउंड वेव्स हैं उनको दे शुड बी सेंस्ड एंड दे शुड बी एम्पलीफाइड। इन केस ऑफ फ्रॉग इट ओनली हैज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या तो इसको बोलते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम वो मेम्ब्रेन है जहां पे जाके साउंड वेव स्ट्राइक होते हैं। जब ये यहाँ स्ट्राइक होते हैं तो अंदर का जो सेंसिटिव पार्ट है, इन ह्यूमंस इट इज कॉक्लिया, तो वो उसको बाद में कन्वर्ट करेगा साउंड वेव्स में एंड इट विल टेक द मैसेज टू ब्रेन थ्रू द नर्व्स, ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। पर यहाँ पे ईयर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ टिम्पैनम मेम्ब्रेन। एक बात और याद रखेंगे, ईयर के दो फंक्शंस होते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कौन से टू फंक्शंस ऑफ ईयर, कम ऑन। एक तो क्या है, सुनने के काम, Listening. हियरिंग, लिसनिंग, और दूसरा फंक्शन क्या है, बैलेंसिंग। ठीक है, जब हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ईयर इज ऑल्सो अ बैलेंसिंग ऑर्गन, इसीलिए जहां भी एयर प्रेशर चेंज होता है आपका ईयर दर्द करना शुरू हो जाता है। आप हाइट पे जाइए, आप स्कूबा डाइविंग के लिए जाइए नीचे, आप प्लेन में बैठिए, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तब आपको क्या बोलते हैं, आपको च्युइंगम मुंह में रखना है या कुछ भी करके आपको ऐसे करके स्वेलो करना है। तो जब आप स्वेलो कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, टिम्पैनम के ऊपर जो प्रेशर है उसको रिलीज कर रहे हैं। तो इस बात को और भी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी आप याद रखेंगे ईयर हैज गॉट टू फंक्शंस, हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। ओके, यहाँ पे और एक बहुत ही यूनिक चीज प्रेजेंट है, दैट इज क्लोएका। ध्यान रखना व्हाट इज क्लोएका, ह्यूमंस में नहीं होता है, बर्ड्स में होता है, एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, फिशेस में भी होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये तीनों चीजें एक ही जगह ओपन होगी इन अ कॉमन चैम्बर, जिसको बोलेंगे क्लोएका, एंड देन क्लोएका ओपन्स आउटसाइड। अब इसको समझने के लिए आप अपनी बॉडी देखो, आपका एलिमेंट्री कैनाल कहाँ ओपन होता है मुझे बताओ, वेयर डज इट ओपन, Open from mouth दैट to इज anus. ओपनिंग, दो ओपनिंग होनी चाहिए ना एलिमेंट्री कैनाल की, एक माउथ और Anus. करेक्ट एनस। तो आप वेस्ट कहाँ से थ्रो करते हो, एनस से, तो एक ओपनिंग आपकी हो गई एनस। अच्छा, यूरिन पास करने के लिए क्या है आपके पास, व्हाट डू यू हैव, Urinary bladder. Urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर तो स्टोर करेगा, रिलीज करने के लिए क्या है, Urethra. यूरेथ्रा है। ठीक है, तो दूसरी ओपनिंग हो गई यूरेथ्रा। और आपके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसकी ओपनिंग जो है वजाइनल ओपनिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज अनदर वन। तो फीमेल्स में तीन ओपनिंग्स हो गई, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग बोल दो इसको। तो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग एनस है, यूरिनरी ट्रैक्ट की यूरेथ्रा है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की वजाइनल ओपनिंग है। यहाँ पे तीनों एक ही चैम्बर में ओपन होंगे और वो चैम्बर फिर बाहर ओपन होगा। तो ये चैम्बर को क्या बोलेंगे, ये चैम्बर को बोलेंगे क्लोएका। ह्यूमंस में, मेल्स में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट की ओपनिंग कॉमन है, दैट इज इट ओपन्स in penis and then it opens outside, but females में all three openings are different। तो समझ में आ गया, क्लोएका is a common chamber which opens outside the body
Any doubt in any characteristic of amphibia so far? Clear है? No doubt. No doubt. तो फिर अब आगे बढ़ेंगे. If this is clear, let's move further. Okay, just a minute. सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. रेस्पिरेशन देखते हैं कैसे होता है. तो एम्फीबिया में रेस्पिरेशन जैसे मैंने आपको बताया ना, तीनों तरीके से हो सकता है. इट कैन बी गिल्स, इट कैन बी लंग्स और इट कैन बी थ्रू स्किन. हार्ट कैसा है? 3 चैम्बर्ड है. फिशेस का हार्ट कैसा था बताओ? 2 chambered. 2 chambered. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस्ड गए. 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया क्योंकि पानी से निकल के हवा में आ गए. सो दे विल बी मोर एक्टिव. फ्रॉग आपने देखा, इट जंप्स, इट इज वेरी एक्टिव. सो नाउ यू वांट मोर एनर्जी. सो 3 चैम्बर्ड हार्ट. लेकिन अभी भी ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. इनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट होता रहता है. सेक्सेस आर सेपरेट. मेल और फीमेल अलग होते हैं. आप पहचान सकते हैं उनको देख के. ये जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, हैविंग सेपरेट सेक्सेस, इसके लिए एक बायोलॉजिकल टर्म है. इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस या तो फॉर्म. डाई मतलब दो. यहाँ पे उसका मतलब सेपरेट है. तो जहाँ पे मेल और फीमेल्स को आप क्लियरली डिस्टिंक्ट, व्हेन दे आर क्लियरली डिस्टिंक्ट, आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो हम उनको बोलेंगे कि यहाँ पे सेक्सुअल. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो यहाँ पे बोलेंगे, ग्रीष्मा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन. ओके. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. मेल और फीमेल एक ही टाइम पे वाटर पे आएंगे. द मेल विल माउंट ऑन द फीमेल एंड एग्जैक्टली सेम टाइम पे वो लोग ओवम और स्पर्म्स पानी में शेड करेंगे और फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके. ओवीपैरस हैं. अब आप मुझे बताएंगे ओवीपैरस का मतलब क्या है? They lay eggs. Lay eggs. Correct. They lay eggs. Okay, so that is why they are oviparous. We give birth to young ones, so we are viviparous. Development is indirect. मतलब यहाँ पे बीच में एक larval stage है और larva को क्या बोलते हैं? In case of frog, it is known as tadpole. अब इनके images देखेंगे. Okay, यहाँ पे देखते हैं कि वो tadpole कैसे हैच होते हैं और टेडपोल से फ्रॉग कैसे बनता है. देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, सो दीज आर एग्स. और फिर एक मिनट, एग्स जनरली किसी पत्ते वत्ते पे ले करते हैं वो लोग. सो दोज आर एग्स. अब वो देखो एग्स में से टेडपोल हैच हो रहा है. टेडपोल में ध्यान से देखोगे ना तो नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर दिखेगा. उसकी टेल देखो स्विम करने के लिए. So these are tadpoles. कितने छोटे हैं आपने देखा? And then now the transformation will take place. Then they will become frog. पर देखो tadpole कैसा है? बिल्कुल फिश जैसा है. अब धीरे धीरे उसके लिम्स डेवलप होना शुरू होंगे. Hind limbs are already there. अभी 4 limbs will spring out at the last minute. देखो निकले. धीरे धीरे उसकी टेल गायब हो जाएगी.
अंदर लंग्स डेवलप हो रहे हैं। अभी देखो वो फ्रॉग बन गया। वो जो उसने फुलाया ना, वो उसका ब्लैडर था, वो मेटिंग कॉल देता है वहां से। ये जो है ना, ये सिर्फ मेल्स में होता है। दिस एयर ब्लैडर या साउंड ब्लैडर बोल लो उसको, ये हाइला था, इट कैन ग्लाइड। तो वो जो ब्लैडर है ना, मेल्स का बहुत ज्यादा डेवलप होता है। जो आवाजें आती हैं मॉनसून में, दैट इज अ मेटिंग कॉल फॉर फीमेल। वो फीमेल्स नहीं कर पाती है, वो आवाज मेल्स ही करते हैं। देखो वो जो वाइब्रेट हो रहा है ना, दैट वन। Okay, I think I can close this and we can see some other images. So let me share the screen and see some other images. Okay, wait.